नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त नीतू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ग्रहों के राजा यानी सूर्य के बारे में और आपके भाग्य के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं ग्रहों के राजा यानी सूर्य के बारे में। आखिर सूर्य हमारी ज़िंदगी में कैसी कैसी भूमिकाएँ निभाता है, किस तरीके से हम ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं और कई बार क्या होता है ऊंचाइयों तक पहुँचते पहुँचते हम रुक से जाते हैं। किन कारणों से होता है दोस्तों। ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक माना गया है। पिता यानी भाग्य का कारक। अगर हमारे कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो हमारे पिता के साथ संबंध मजबूत होते हैं, उनके संबंधों के साथ मधुरता बनी रहती है। अगर हमें पिता का सानिध्य मिलता है और हमारे पिता के साथ संबंध मजबूत है तो हमें भाग्य का साथ भी अपने आप मिल जाता है। हम कई बार कहते हैं नहीं यार, हमारा भाग्य काम नहीं कर रहा है, मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ या करता हूँ लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। दोस्तों, वो तब होता है जब सूर्य की स्थिति हमारी कुंडली में मजबूत नहीं होती या मजबूत होते हुए भी हम क्या करते हैं, पिता के साथ अनबन हमारी रहने लगती है या पिता के साथ हमारी कोई भी बातचीत नहीं हो पाती, हम उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं, तो ये स्थितियाँ तब पैदा होती हैं। अगर आप इन स्थितियों से छुटकारा पाना चाहते हो, चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे, तो अपने पिता की सेवा करना तुरंत शुरू कर दीजिए। और पिता सामान्य या कोई भी बुजुर्ग आपको दिखे, आप उनकी सेवा कीजिए। कई बार आप उनको दवाइयाँ उपहार में दे सकते हैं, कई बार आप उनके लिए कपड़े ला सकते हैं। अगर आप अपने पिता से दूर रहते हैं तो आप उनके साथ आप बातचीत का दौर ज़रूर जारी रखिए। आप बातचीत करेंगे, उनको बातचीत करने से ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा। उन्हें लगेगा कि यस, मेरा बच्चा ठीक है। तो आप क्या करें, अगर आप सूर्य की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे तो आपको अपने पिता के साथ संबंधों में मजबूती लानी ही होगी। दूसरा दोस्तों, ज्योतिष में सूर्य को राजा भी माना गया है। राजा यानी सरकार। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं या सरकार के साथ मिलकर कोई कार्य कर सकते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर सूर्य आपका थोड़ा सा भी कमज़ोर है कुंडली में तो आप मुकदमों में भी फंस सकते हैं। सरकार के साथ आपके कुछ ना कुछ तनाव हमेशा बने रहेंगे या आप सरकारी नौकरी में रहते हुए भी आपको सरकारी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा या आप सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिए जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, सूर्य को मजबूत बनाने के लिए सभी के लिए बताऊंगी कि सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दें। सुबह 8 बजे से पहले सूर्य को जल आप ज़रूर दें। जल देने से आपको फ़ायदा होगा। प्लेन वाटर आप सूर्य को दीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत हो, आपको पिता का साथ भी मिले, आपके सरकार के साथ संबंध भी मजबूत हो, तो आप रविवार का व्रत भी रख सकते हैं। साथ में रविवार को गुड़ का और गेहूं का दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, सूर्य को मजबूत करने के लिए आप माणिक्य भी धारण कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी ज्योतिषीय सलाह लें तभी आप माणिक्य धारण करें। कितने रत्ती का करना है, किस उंगली में करना है, ये सब आपको ज्योतिषी को ही बताएंगे। तो अगर आप अपनी कुंडली में चाहते हैं कि सरकार के साथ स्थिरता आपकी बनी रहे, सरकारी नौकरी आप ले पाएँ या पिता का सानिध्य आपको मिल पाए, भाग्य का साथ आपको मिल पाए, तो आपको अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूती में लाना होगा। उसके लिए आप सूर्य को जल देना आज से ही शुरू कर दीजिए। सूर्य को जल देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बुजुर्गों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, चाहे आपके पिता हों चाहे किसी और के पिता हों, आप उनकी सेवा ज़रूर कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। किसी भी बुजुर्ग का उपहास ना उड़ाएं, उनकी अनदेखी ना करें। आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अपने पिता को कभी ना कभी 15 दिन में, महीने में कभी भी उनको उपहार अवश्य दें। उपहार उनको देंगे, उनको अच्छा लगेगा। आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएं। अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो फ़ोन पर 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार उनसे ज़रूर बात कीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। या अगर आपके पिता के साथ रहते हैं लेकिन संबंध मजबूत नहीं होते, उनके साथ हमेशा आपके क्लैशेस रहते हैं, तो क्या कीजिए, अगर वो कुछ कहते हैं तो आप उनको उल्टा जवाब देने की बजाय वहाँ से उठकर चले जाइए। कुछ दिन आप ये करके देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके पिता भी समझने लगेंगे कि हाँ, हमें आर्गूमेंट्स करके कुछ नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा भी अपनाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य का लाभ मिलेगा तो आप ऊंचाइयों तक भी पहुंचेंगे। सूर्य ही अकेला ऐसा ग्रह है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसलिए अगर आप सूर्य को चाहते हैं कि आपकी कुंडली में मजबूत हो तो आप ये 2-3 उपाय कीजिए, आपको लाभ होगा। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो के साथ मैं आगे भी हाजिर होंगी, लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से दोबारा मैं जल्दी ही मिलूंगी। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।